वेलकम बैक फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे भाइयों, मित्रों, मेरे ऑडियंस, माताओं, बहनों, बंधुजनों, आप सबों का हमारे चैनल में स्वागत है। इंश्योरेंस टॉक विद केके में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आज शुरू करते हैं एक नई पॉलिसी जिसका नाम होगा फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने लिया हुआ है किसी मिस्टर ए साहिब को, जिनकी उम्र है 32 साल और ये इनका फैमिली साइज है 2A प्लस 2 चाइल्ड, मतलब 2 एडल्ट प्लस 2 चिल्ड्रन, वाइफ, हस्बैंड और 2 बच्चे। 5 लाख का समय शॉर्ट हमने लिया हुआ है। इसमें कोई कोपेमेंट नहीं होगा, नील है। क्यों दिखाया? क्योंकि इनकी उम्र 60 या उससे कम है। अगर जो बंदे की उम्र 60 या उससे ज्यादा, मतलब 61 साल या उससे ज्यादा होगी तो 20% का कोपेमेंट होगा। कोपेमेंट का क्या मतलब होता है जी? 100 रुपये क्लाइंट पे करेगी और 80 रुपये कंपनी पे करेगी, तो ये कोपेमेंट होता है। रूम कैसा रहेगा? सिंगल स्टैंडर्ड AC रूम अवेलेबल रहेगा। एम्बुलेंस फैसिलिटी है कि नहीं? हाँ जी, एम्बुलेंस रहेगी। 750 रुपये एक बार में और 1500 रुपये पूरे साल में। आप 1500 तक का ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रिसिट या रसीद देनी होगी। प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कैसे हैं जी? प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब एडमिट होने के 60 दिन पहले अगर आपने किसी और डॉक्टर को कंसल्ट कराया, दवाइयाँ ली हैं, टेस्ट कराया है, तो उसके खर्चे प्लस पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हॉस्पिटलाइजेशन के बाद का 90 दिन का खर्चा भी आपको मिलना है। कवरेज फॉर मॉडर्न डे ट्रीटमेंट यस अवेलेबल है। इसमें 10 तरह के मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी आज के डेट में जो आया है वो ट्रीटमेंट है, जैसे कि रोबोटिक सर्जरी है, वेपोराइजेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सब रहेगा। प्री एक्सेप्टेंस ऑफ मेडिकल स्क्रीनिंग होती है जी? हाँ जी, होती है, लेकिन उस केस में जब बंदे की उम्र 51 साल या उससे ज़्यादा हो। अब 50 साल या उससे कम में प्री एक्सेप्टेंस ऑफ मेडिकल स्क्रीनिंग मतलब मेडिकल जांच नहीं होती है। अगर बंदे की उम्र 51 साल या उसके ऊपर है तो मेडिकल जांच होगी। क्या डे केयर फैसिलिटी अवेलेबल है? हाँ जी, ऑल डे केयर फैसिलिटीज अवेलेबल है। डे केयर फैसिलिटी का मतलब होता है कि उस बंदे की जो कोई ऐसी ज़रूरत आती है जिसमें कि एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएगा, 2 घंटे में हो जाता है, तो वो अवेलेबल है जी। मान लीजिए किसी का फ्रैक्चर हो गया, अब उसके लिए वो जाएगा हॉस्पिटल, है ना। उसके ट्रीटमेंट में 1-2 घंटा लगना है, फिर उसका जो भी होना है, प्लास्टर वगैरह या सर्जरी अगर कुछ होती है तो वो 2-3-4 घंटे में हो जाती है, तो वो डे केयर के अंदर आएगा। ऐसे जो भी छोटे मोटे बीमारियां या बड़ी बीमारियां भी जिसमें एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सारे ऑल डे केयर प्रोसीजर इसमें हैं, शामिल हैं। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट क्या होती है कि मान लीजिए पेशेंट इस हालत में है कि वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता है, तो घर पे ही हम उसको मेडिकल फैसिलिटी अवेल करा लेते हैं, ठीक है। तो उसमें ये रूल है कि पहले 3 दिन का आपको कोई नहीं मिलेगा। 3 दिन से एक्सेस अगर आपका होता है, 3 दिन से ज़्यादा की अगर ट्रीटमेंट होती है, जैसे डॉक्टर दवाइयाँ कंटिन्यूस चल रहा है, तो मान लीजिए 4 दिन चला तो पूरे 4 दिन का मिलेगा, 10 दिन चला तो पूरे 10 दिन का मिलेगा। 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन अगर होती है तो आपको 0 मिलेगा। 3 दिन के एक्सेस 3 दिन से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, घर पे ट्रीटमेंट। ऑर्गन डोनर फैसिलिटी हाँ जी अवेलेबल है। 10% ऑफ द सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 1 लाख रुपये। अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो उस केस में 50,000 रुपये ऑर्गन डोनर के लिए अवेलेबल है। फ्रेंड्स, साथियों, भाइयों, सज्जनों, आप ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो भी पैसे आपको मिलेंगे वो आपके सम एश्योर्ड यानी कि 5 लाख रुपए के अंदर ही मिलेंगे, उसी से डिडक्ट होंगे, अलग से ये कोई प्रोविजन नहीं है। इसके बाद है कि फैसिलिटी ऑफ हेल्थ चेकअप। क्या आप हेल्थ चेकअप फैसिलिटी इसमें अवेल कर सकते हैं? हाँ जी, 1500 रुपया हर साल आपको हेल्थ चेकअप फैसिलिटी के लिए मिलता है। न्यू बॉर्न बेबी कवर है या नहीं है? तो हाँ जी है, इसमें कवर। क्या है इसमें कि 10% ऑफ द सम एश्योर्ड और 50 लाख रुपया, विच एवर इज लेसर, दोनों में से जो कम होता है वो है। इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन 7,500 रुपये तक की कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि पेशेंट को हमें उस बिल्डिंग से शिफ्ट करना हुआ कहीं फटाफट एकदम से, है ना, तो उस केस में 7,500 रुपया हमारे को मिल जाता है। इसके बाद है कि मोरल रिमेन्स को अगर हम ले जाते हैं कहीं, मान लो आउट ऑफ स्टेशन है, तो अप टू 5,000 रुपीज हमें कंपनी पे करती है। शेयर्ड अकोमोडेशन है, 800 रुपये पर डे आपको मिलेगा। शेयर्ड अकोमोडेशन होता है कि आप मान लो ट्रीटमेंट ले रहे हो किसी हॉस्पिटल में, उस रूम में आपका एक ही बेड लगा हुआ था,
पर आप से मान लीजिए वो हॉस्पिटल वाले मैनेजमेंट कहती है कि क्या हम इसमें एक और बेड लगा दें, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है और रूम का साइज काफ़ी बड़ा, हम आप कहते हैं कि हाँ जी ठीक है आप लगा लो, तो उस केस में कंपनी आपको क्या देती है, 800 रुपया पर डे अलग से पे करती है। मान के चले हमारा ट्रीटमेंट 5 दिन रहा, तो 5 दिन के लिए अकोमोडेशन का हमारे को क्या मिल जाएगा, 800 रुपया पर डे, यानी कि 4000 मेरे अकाउंट में बाद में रिम्बर्स हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। क्या आयुष ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है? हाँ जी, 15,000 तक का आयुष ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। क्या सेकंड मेडिकल ओपिनियन? हाँ जी अवेलेबल है। सेकंड मेडिकल ओपिनियन का मतलब होता है कि मान लो मेरे को डाउट हो रहा है कि जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है वो शायद सही नहीं चल रहा है, मैं कहीं और कंसल्ट करना चाहता हूं, तो क्या मैं कर सकता हूं? हाँ जी जरूर, एक कंसल्ट आप कहीं बाहर अपना कर सकते हैं। सेकंड मेडिकल ओपिनियन अवेलेबल है, उसके पैसे कंपनी देगी। क्या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है? हाँ जी, अप टू 1 लाख रुपए का असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बोनस है कि अगर आपने उस साल में अपने पॉलिसी में कोई क्लेम ना लिया हो, है ना, तो पहले साल में 25%, जैसे मान के चले 5 लाख की पॉलिसी है, इसका 25% 1,25,000, नेक्स्ट ईयर आपका हो गया 6,25,000 रुपया। फिर अगले साल में आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो थर्ड ईयर में वो पॉलिसी आपकी हो जाएगी 6,25 प्लस 5 लाख का 10%, 50,000, यानी 6,75,000 का। और मैक्सिमम ये कहां तक पहुंचेगा, 100% तक, यानी 5 लाख की पॉलिसी मैक्सिमम 10 लाख तक पहुंच जाएगी। उसके बाद जो है आपको नो क्लेम बोनस नहीं मिलता है। इसके बाद है क्या, इसमें ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई सज्जनों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो हम बताते हैं, जो हम कंक्लूजन बताते हैं, जो हमारा मेन पॉइंट्स होता है वो वीडियो के एंड में हम डालते हैं, तो प्लीज हमारे साथ बने रहे। हम आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स शेयर करने वाले हैं, शेयर करने जा रहे हैं। तो हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी माताओं, बहनों, सज्जनों, फ्रेंड्स, कि आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देने वाले हैं। तो जैसे ये है कि एडिशनल सम एश्योर्ड फॉर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, है ना, ये अलग से है, मतलब ये हमारे सम एश्योर्ड के अंदर नहीं है कि अगर मेरे को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होना हुआ तो 25% और मैक्सिमम 5 लाख कि मान लीजिए उस ट्रीटमेंट में मेरा 4 लाख रुपए का खर्चा होता है, तो उसका 25% यानी कि 1 लाख रुपया मेरे लिए अवेलेबल रहेगा अलग से उस ट्रीटमेंट में। 5 लाख का तो मैं यहां से ले ही सकता हूं, इसके अलावा 1 लाख मैं यहां से ले सकता हूं। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, हाँ जी, कि अगर मेरी 5 लाख की पॉलिसी है और हम अकेले या हमारे फैमिली से 2 बच्चे, या मान लीजिए मैं और मेरी वाइफ एडमिट हुए और मेरे 5 के 5 लाख रुपए खत्म हो गए और अभी पूरा साल भरा हुआ है, 6 महीना 7 महीना जो भी, तो इसको कहते हैं रिस्टोरेशन। आपका सम एश्योर्ड फिर से 5 लाख बन जाएगा। और ये कितने बार होता है इस पॉलिसी में? 3 बार रिस्टोरेशन हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर 3 बार आपने 5-5 लाख कंज्यूम कर लिए, खत्म हो गया हॉस्पिटल एडमिट के दौरान, 3 बार हमारा पैसा खत्म हो जाता है, तो ये चौथे बार भी, यानी कि 5 लाख आपका सम एश्योर्ड है, एक बार रिस्टोर हुआ खत्म, फिर दूसरे बार रिस्टोर हुआ खत्म, तो तीसरे बार भी रिस्टोर हो जाएगा। इसलिए मैंने इसमें लिखा है 5 लाख और ब्रैकेट में 3 बार और रिस्टोर, 5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख। तो हम कह सकते हैं कि 100% रिस्टोर एक साल में 3 बार हो सकता है। इसके बाद है लिमिट्स फॉर कैटरेक्ट, की मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए क्या इसमें कोई कैपिंग या लिमिट लगाई गई है? हाँ जी, 40,000 रुपया पर आई और एक साल में मैक्सिमम 60,000 रुपया आप ले सकते हैं मोतियाबिंद के लिए, कैटरेक्ट के लिए। अब इसमें एक और चीज है, रिचार्ज बेनिफिट। ये बेनिफिट ना क्या होती है कि मान लीजिए मेरी पॉलिसी 5 लाख रुपए की है, मैं एडमिट हुआ, पर मेरा जो बिल है वहां पे आया 6,20,000 रुपया। तो अब 5 लाख की तो मेरी पॉलिसी है, तो फिर ये 1,20,000 रुपया मैं कहां से पे करूंगा? क्या मेरे को पॉकेट से पे करना होगा? नहीं। इस पॉलिसी में एक बहुत ही बेहतरीन फीचर डाला हुआ है कि 25% जो है रिचार्ज ऑटोमेटिक हो जाता है। तो 5 लाख की पॉलिसी है, उसका 25% हो गया 1,25,000, तो कुल 6,25,000 हम एक शॉट में दे सकते हैं। पर मेरा बिल था 6,20,000, तो पूरे का पूरे कंपनी पे कर देगी। ये बहुत ही अच्छा फीचर डाला हुआ है इसमें, इसको हम रिचार्ज बेनिफिट कहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, भाइयों, सज्जनों, एक और चीज है कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस का हम प्रीमियम पे करते हैं अपने हिसाब से, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली पे कर सकते हैं, उसी तरह से जब से ये पेंडेमिक आया है, कोरोना पेंडेमिक, उसके बाद कंपनियों ने देखा
कि लोगों पे फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से लोग इकट्ठा प्रीमियम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो पॉलिसी बहुत ज़्यादा लैप्स हो रही थी। तो कंपनियों ने सोचा और उन्होंने क्या करा, अब ये फैसिलिटी मेडिकल में भी ला दिया। मंथली भी पे कर सकते हैं, क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी पे कर सकते हैं, ईयरली भी पे कर सकते हैं, है ना। आप किसी भी तरीके से इस प्रीमियम को पे कर सकते हैं। हाँ, एक और बात है कि अगर आप इकट्ठा 2 साल के लिए लेना चाहे तो ले सकते हैं, 3 साल के लिए लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसमें आपको 3% 4% का रिबेट मिल जाता है। अगर जो आप 2 साल या 3 साल का इकट्ठा प्रीमियम पे करते हैं तो 2% 3% का रिबेट कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। अब इसमें ये सवाल होता है, कोई क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं कि अगर जो मैंने मान लो क्वार्टरली पे करा तो क्या होगा, और मेरा बीच में वो क्लेम आ गया। तो मान के चलते 20,000 की हमारी किस्त है सालाना, उसमें से मैंने 5,000, सपोज 5,000 रुपये हमने पे करे और मेरा क्लेम आ जाता है, ठीक है। तो मैंने 20,000 में से 5,000 पे कर दिए हैं, तो अब मेरे को और किस्त देनी थी कितनी, 15,000 रुपये। अब हम हॉस्पिटल में, हम या हमारे परिवार से कोई एडमिट हुआ और उसका क्लेम आ गया सपोज कीजिए 50,000 रुपये का, तो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले कंपनी अपना 15,000 रुपया जो सम एश्योर्ड है वो इसमें से काट लेगी, जो कंपनी का, सॉरी सम एश्योर्ड नहीं, कंपनी का जो प्रीमियम आप पे ड्यू है, क्योंकि 20,000 में से आपने एक क्वार्टर 5,000 दिए हैं, अब कंपनी की प्रीमियम आप पे 15,000 बाकी है, तो कंपनी उसमें से 15,000 यहाँ एडजस्ट कर लेगी और 35,000 रुपये का क्लेम पास करेगी, ठीक है। सिनेरियो 2 मानते हैं कि 2 लाख रुपये का क्लेम आया, उस केस में कितना पास होगा, 2 लाख है, और इनका जो कंपनी का हम पे प्रीमियम बकाया है 15,000 रुपया, ये डिडक्ट कर लेगी और कंपनी हमें कितना पे करेगी, 1,85,000 रुपया। सो जितना भी कंपनी का प्रीमियम हम पे ड्यू है वो कट करने के बाद कंपनी हमारे क्लेम को पास करेगी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चाहे वो मतलब क्वार्टरली मोड हो या हाफ ईयरली मोड हो, ये चीज़ें होंगी। तो इसके 2-3 चीज़ बहुत अच्छे हैं। कौन कौन से चीज़ अच्छे हैं, एक एडिशनल सम एश्योर्ड रखा गया है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए, जो 25% ऑफ द सम एश्योर्ड, यानी कि 5 लाख की अगर मेरी पॉलिसी है तो 1.25 लाख रुपये तक एडिशनली मेरे लिए रखा गया है, उसको मीट करने के लिए। किसको मीट करने के लिए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी को एनेबल कर दिया गया है कि मैं, मतलब है कि मैं अब अपनी पॉलिसी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली अपने पॉकेट जैसा अलाउ करती हूँ उसके अनुसार हम पे कर सकते हैं। पहले ये फैसिलिटी नहीं थी मेडिक्लेम में था पूरे 1 साल का प्रीमियम आपने इकट्ठा पे करना है। रिचार्ज बेनिफिट एक इसमें स्पेशल फीचर है कि अगर जो 5 लाख की मेरी पॉलिसी है लेकिन एट ए टाइम 6,20,000 6,25,000 का बिल आ गया, तो मैं 1.25 लाख रुपये कहाँ से लाऊं। तो इस पॉलिसी में ये इनबिल्ट है कि 25% रिचार्ज, यानी 5 लाख का 25% हो गया 1,25,000, और मैक्सिमम इस 5 लाख पे 1.5 लाख का रिचार्ज बेनिफिट अवेलेबल है। मतलब है फ्रेंड्स, मतलब है माताओं, बहनों, गुरुजनों, सज्जनों, बंधु बांधवों, कि 6.5 लाख रुपये तक का अगर एक शॉट में मेरा कोई क्लेम आता है, डिस्चार्ज के समय मेरा टोटल बिल 6.5 लाख तक का आता है, तो वो पे हो जाएगा। 5 लाख रुपए की तो मेरी मेन पॉलिसी है और इस पॉलिसी में मैक्सिमम 1.5 लाख का रिचार्ज बेनिफिट है। सो 6.5 लाख रुपया एक शॉट में पे हो जाएगा। इसमें मैंने आपको पहले से बता रखा है कि अगर पीईडी है, मान लीजिए एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि कोई बंदा 51 प्लस का है, उसका मेडिकल हुआ, मेडिकल स्क्रीनिंग हुई, मतलब उसकी मेडिकल कराई गई और उसमें कोई डिजीज निकल के आता है, फिर कंपनी आपसे पूछता है कि आपके केस में ये बीमारियां आई है, हम इस पे 36 मंथ्स का वेटिंग पीरियड लगाने वाले हैं, यानी 3 साल का वेटिंग पीरियड लगाने वाले हैं। इसका मतलब क्या होगा कि उस बीमारी, जो बीमारी की डायग्नोस हुई है मेडिकल टेस्ट के दौरान, उसका क्लेम अगर आता है तो वो हम 3 साल के अंदर नहीं देंगे, 3 साल के बाद देंगे। तो ये आप पे है कि क्या वो आप पीडी जो है वो 3 साल के बाद वाला कवर आप पॉलिसी लेना चाहेंगे या नहीं। अगर नहीं लेंगे तो आपके पैसे कंपनी आपके अकाउंट में रिफंड कर देगी, और जो मेडिकल जांच, जो आपका हुआ था उसमें जो पैसे आएंगे वो पैसे डिडक्ट कर लिया जाएगा। मान वो 1,000-1,500 रुपये के करीब का होता है, वो पैसे डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप पे डिपेंड करेगा। उम्मीद करता हूँ माय फ्रेंड्स, मेरे सज्जनों, मेरे गुरुजनों, मेरे भाईजनों, कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो। आप अगर हमें कोई सुझाव देना चाहें, आप अपना कोई सजेशंस देना चाहें, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके फीडबैक दे सकते हैं। आपके सजेशंस का, फीडबैक का हम स्वागत करते हैं।
मैं कुलदीप आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे मोरल को बूस्ट करेगा। प्लीज़ आप हमें हेल्प करें, आप हमारा सहयोग करें, ताकि हम दूर दूर तक अपने इस नॉलेज को स्प्रेड कर सकें, अधिकतर लोगों तक ये पहुँचा सकें, और इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। प्लीज़ इतना आप अपना ख्याल रखें, अपने आसपास का ख्याल रखें, आप अपने परिवेश को स्वच्छ रखें। जय हिंद, जय भारत।